हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी बच्चे अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो पर पहली बार है तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं करने के लिए? क्योंकि इस चैनल पर बीएससी की सभी सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है। यह बातें बहुत बच्चे को नहीं पता है। अगर आप चाहें, आप लोग अगर हेल्प करना चाहे तो यह सभी बच्चों को पता चल सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने मित्र के पास इसको शेयर कर देना है ताकि उन मित्र का भी भला हो और हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें जो मेहनत लगती है कम से कम हमें लगे कि हाँ, जो मेरा मेहनत है वह सही जगह पर जा रहा है। ठीक, तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि गरीब आदमी का चैनल है तो आप शेयर कर देंगे तो गरीब का भला हो जाएगा क्या? तो चलिए इसको आप शेयर कर दीजिएगा। हमें पता है कि आप लोग बहुत बहादुर बच्चे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहादुरी में कहीं कोई शक नहीं है। बहादुरी कूट कूट के भरा हुआ है। आइए, अगर आप बीएससी कर रहे हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से और ऑनर्स पेपर आपका क्या है तो मैथ है। ऑनर्स पेपर क्या है? मैथ है। यानी ऐसे समझिए कि अगर आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। या तो आप बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर से कर रहे हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर से कर रहे हैं, या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पर एग्जाम होता है, लेकिन सिलेबस जो है 2023 के बाद सभी सेम कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। सेमेस्टर 4 के बच्चे के लिए सेमेस्टर 4 में हम आपको बता दें, हालांकि हर एक वीडियो में बताते हैं, इसमें 3 पेपर पढ़ना है, एमजेसी 05, एमजेसी 06, ताकि आपको ध्यान रहे, और एक है एमजेसी 07। यानी आपको 3 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर? 3 पेपर पढ़ना है, यानी 300 नंबर का एग्जाम होगा। यह बात पता है आपको? पता है कि एमजेसी 06 में क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप के बारे में। ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्रुप का यह है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 कहिए या डे नंबर 4 कहिए, वही है आज का लेक्चर। ठीक है, ये बातें आपको पहले से पता है, इसमें कहीं पर भी कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप बहादुर बच्चे हैं ही, क्योंकि अगर मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो मामूली बच्चे तो नहीं होंगे। मामूली बच्चे जो है मैथ ऑनर्स करता ही नहीं है। जिसमें हिम्मत हौसला होता है वही बच्चे मैथ ऑनर्स करते हैं। जो बहादुर बच्चे होते हैं, जिसमें जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, वही बच्चे क्या करते हैं? मैथ ऑनर्स करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या है ना, 2023 के बाद जो रूल आया है, नई शिक्षा नीति, यानी जब से 4 साल का हुआ है कोर्स आपका, जब से 4 साल का जो कोर्स हुआ है ग्रेजुएशन, तब से बच्चे के ऊपर में बोझ बढ़ गया है। पहले 3 साल का जब कोर्स था तो उसमें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 लगता, 5,000 में आप ग्रेजुएट हो जाते। लेकिन अभी जब से 4 साल का आया है तब से यह हर एक 6 महीना के बाद एडमिशन कराइए और फॉर्म भरिए, यह सारा प्रक्रिया बढ़ा बढ़ाकर बच्चे के ऊपर बोझ लाद दिया गया है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको दिक्कत हो गया ग्रेजुएशन करने में। तो ये सब चीजें जो है ठीक नहीं है। इस पर जो है सरकार को, हमको लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं। पहले की ग्रेजुएशन सस्ता सुविधा था, समय कम लगता था। अभी की ग्रेजुएशन में हर एक 6 महीना पर एग्जाम है, हर एक 6 महीना पर एडमिशन है, हर एक 6 महीना पर फॉर्म भरना है कि नहीं? तो चलिए, हालांकि आप 4 साल में भी 3 साल पर अगर छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री का आपका सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। ठीक, आइए हम लोग विशेष क्या इस पर चर्चा करें। हम लोग जो मेन चर्चा करना है उस पर आ जाइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक तो देख ही चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक, देखो क्या है। कहता है सो दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन।
अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है कि आप पिछला लेक्चर जाके देखें, शुरू से देखें, तब जाके यह समझ में आएगा। 11th 12th या 10th 9th 10th का क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको जल्दी में समझ में आ जाए। थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको लगेगा कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। या लगेगा हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। जो बच्चा शुरू से ही मैथ में कमजोर होगा, अगर मैथ ऑनर्स ले लिया होगा तो उसको और ज्यादा समस्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो भी शुरू से देखिएगा। कहा कि एक सेट है रेशनल नंबर का। क्या है? सेट है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो कहा कि एक सेट है जो रेशनल नंबर है, उसमें क्या है? रेशनल नंबर है, और वह क्या फॉर्म करेगा? तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, और ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन होगा। तो दो तरह के ऑपरेशन पूछा जाता है, एक तो एडिशन है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर एडिशन की चर्चा किया है तो हम लोग एडिशन पर ही चलेंगे। तो देखो यहां पर क्या लिखा, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू को क्या मान लिया? सेट ऑफ रेशनल नंबर मान लिया गया है, ठीक। उसके बाद वी वेरीफाई ऑल द कंडीशंस वन बाय वन। अच्छा एक चीज बताइए कि आपको अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए कितना कंडीशन? 5 कंडीशन। पहला क्या होता है बताइए? पहला होता है क्लोजर लॉ, दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, तीसरा क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, उसके बाद क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। यह 5 लॉ अगर आप दिखा दिए तब क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अगर 4 कंडीशन दिखाई तो ग्रुप होगा, सिर्फ क्या होगा? ग्रुप होगा। चलो देखो यहाँ पर कहा क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर है। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो आप बताइए कि वह क्या फॉर्म करेगा? अबेलियन ग्रुप। क्या चीज? अबेलियन ग्रुप। यानी 5 कंडीशन दिखाइए, ऑपरेशन कौन सा है? तो एडिशन है, ठीक। देखो क्लोजर लॉ में क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? देखो लेट, देखो लेट हम लोग मान लेते हैं बच्चे, 2 नंबर मान लो, ए बाई बी, एक मान लेते हैं सी बाई डी, जो कहां से आया? तो क्यू से आया। देखो ए बाई बी सी बाई डी बिलोंग्स कर रहा है क्यू में, मतलब 2 एलिमेंट है ए बाई बी और सी बाई डी, जो कहां से आया है? क्यू से, क्योंकि रेशनल नंबर आपको लेना पड़ेगा, और रेशनल नंबर ए बाई बी सी बाई डी ले लिए। अब क्या करो, इस दोनों को जोड़ो, मतलब ए बाई बी प्लस सी बाई डी को जोड़िए आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? बी डी, बी डी क्रॉस इंटू करेंगे तो ए डी, और यहां से क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। आप खुद बताओ, इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये भी तो रेशनल नंबर ही आएगा ना। रेशनल मतलब डिवाइड में ही आया ना, बटा में ही आएगा ना। तो यह रेशनल नंबर आ गया, यानी बिलोंग्स करेगा किस में? क्यू में। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 नंबर हम क्यू से ले लिए। 2 नंबर क्या चीज से ले लिए? क्यू से। कौन कौन 2 नंबर? एक तो ए बाई बी और दूसरा है सी बाई डी। क्यू से लिए। जब दोनों को जोड़े तो जो नया एलिमेंट आया वो भी किसका एलिमेंट हो गया? क्यू का एलिमेंट हो गया। और इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं? कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। यानी आप लिख लीजिए देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स। क्या लिखेंगे? क्लोजर लॉ होल्ड्स। यही काम करना है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं देखकर। आइए आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करो? 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। ए बाई बी ले लो, सी बाई डी, ई बाई एफ। मान लेते हैं वो किसका एलिमेंट है? क्यू का। तब आपको क्या निकालना होगा? तब आपको निकालना होगा ए बाई बी प्लस सी बाई डी, और यहां पर ई बाई एफ। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंड एक निकालना होगा इसे ए बाई बी सी बाई डी, और यहां पर ई बाई एफ। ये दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। ठीक बात। चलो इसमें देखो ये पहला का दोनों को ब्रैकेट में बंद है, इसमें दूसरा का दोनों को ब्रैकेट में बंद है। तो ब्रैकेट वाला का एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम बताइए? बीडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीडी। क्रॉस गुना कर दीजिए एडी प्लस बीसी, और इधर क्या हो जाएगा बताइए? ई बाई एफ। सिंपल बात। अब एक बात बताओ, क्या आप इस दोनों का एलसीएम ले सकते हो? बताओ। बीडीएफ हो जाएगा, एफ से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एडीएफ प्लस बीसीएफ
प्लस बी डी ई। बोलो ये हो गया इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकाल लो थोड़ा सा करेजा पर मुक्का मार के। क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बाई बी, ब्रैकेट वाला का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा डी एफ। क्या हो जाएगा डी एफ, क्रॉस गुना करो यहाँ पर सी एफ, सी एफ और यहाँ पर डी ई हो जाएगा। बताओ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा बताइए, बी डी ई, बी डी एफ, क्या हो जाएगा बी डी एफ, तो ए डी एफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी एफ, यहां से बी से गुना करो बी सी एफ, क्या हो जाएगा बी सी एफ, प्लस यहां से गुना करो बी डी ई, क्या हो जाएगा बी डी ई, बी से गुना करो। आप एक चीज बताओ, क्या यह दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया? आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। मतलब आप लिखिएगा देयरफॉर ए बाई बी प्लस सी बाई डी का ब्रैकेट इधर क्या है ई बाई एफ, या इक्वल टू आ गया ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ के, यह दोनों क्या हो गया इक्वल। तो लास्ट में लिख लीजिएगा इधर, आप नीचे लिख लीजिएगा क्योंकि नीचे जगह है नहीं ना, हम इधर लिख लेते हैं। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, आपको यह चीज लिख लेना। तो इतना चीज आपको करना पड़ा। अगर यह एडिशन केस में था इसलिए हम प्लस किए, अगर मल्टीप्लीकेशन केस में रहता तो सब जगह इनटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं इनटू कर देते हैं, बस इतना ही सा अंतर है। तो दो चीज तो हम लोग दिखा दिए, क्या क्या दिखाइए बता, क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ दिखा दिए। आगे चलते हैं, आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इधर देखिए, थोड़ा समय लग सकता है वीडियो में, लेकिन अब देखिए, अब मतलब क्या होता है ना, जल्दबाजी में ये करता है, कुछ समझना है, उससे कोई फायदा है नहीं। थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन अच्छे से आप इसको बना लीजिए। कौन सा जीवन में आपको मतलब कि मीटिंग करने जाना है, थोड़ा सा मोबाइल अच्छे से रख दीजिए और पढ़ लीजिए। क्या क्या है देखो यहाँ पर लिखा आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो अगर एडिशन का केस हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 लेते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। अगर मल्टीप्लीकेशन का केस हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 लेते हैं। तो एडिशन का केस है ना, तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू इज 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ले लेंगे 0, सच दैट। देखो अगर हम ए बाई बी ले लेते हैं, इसमें आप 0 जोड़ दीजिए, चाहे 0 में आप ए बाई बी जोड़िएगा तो ए बाई बी ही आ जाएगा, आएगा ना। फॉर ऑल भी लेके काटते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू, यहां पर दैट इज। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या है कि यह किसी भी नंबर में अगर आप जोड़ देते हैं, तो एक नंबर ले लीजिए ए बाई बी। ए बाई बी क्यों लिए, क्योंकि आपको रेशनल नंबर चाहिए होगा। क्या चीज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम लोग क्या मान लिए ए बाई बी। इस ए बाई बी में 0 जोड़ दिए, चाहे 0 में हम ए बाई बी जोड़ दिए, ए बाई बी ही ना आएगा। फॉर ऑल ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू, इसका मतलब कि फॉर ऑल ए बाई बी, मतलब ए बाई बी जैसा जैसा जितना भी एलिमेंट होगा ना क्यू में, वह सारे एलिमेंट में अगर आप 0 जोड़िएगा तो वही एलिमेंट रह जाएगा। फॉर ऑल का क्या मतलब हुआ कि आप एक एलिमेंट ना लिए हैं ए बाई बी जैसा जैसा बहुत सारा एलिमेंट होगा ना क्यू में, तो क्यू के सारे एलिमेंट में यह रूल लागू होगा कि अगर आप उस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसमें 0 जोड़िएगा या 0 में उस एलिमेंट को जोड़िएगा तो वह एलिमेंट चेंज नहीं करेगा, वही रह जाएगा। आइए यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू इज माइनस ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू। देखो अगर एडिशन का केस हो तो इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए सीधे माइनस लगा दीजिए। कोई भी नंबर ले लिए, ये जैसे ए बाई बी लिए, इसका इनवर्स निकालना है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अगर यही मल्टीप्लीकेशन का केस रहता तो ए बाई बी का इनवर्स हो जाता बी बाई ए, उलट देते हैं। तो यहां पर सच डैट लिखेंगे, सच डैट। देखो ए बाई बी है, इसमें प्लस कीजिए माइनस ए बाई बी को, या माइनस ए बाई बी में प्लस करेंगे ए बाई बी को, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। फॉर ऑल ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू। देखो ए बाई बी में क्या जोड़े माइनस ए बाई बी, या माइनस ए बाई बी में ए बाई बी जोड़िएगा तो वैल्यू कितना आएगा 0 ही आ जाएगा ना। फॉर ऑल ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू। होगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिए यहां पर कम्यूटेटिव लॉ, तो यहां पर लिखिएगा कम्यूटेटिव लॉ आल्सो होल्ड्स।
ऑल्सो होल्ड्स। यानी क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, आप ए बाई बी में सी बाई डी जोड़िए या सी बाई डी में ई बाई एफ जोड़िए, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। बस इतना लिख के छोड़ देना, इतना लिख के छोड़ देना और कुछ नहीं करना। इतना लिखने के बाद लिख लीजिएगा हेंस क्यू फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। पांचों कंडीशन अगर आपको याद है, क्या 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 बोलिए, बताइए क्या क्या। अब तो क्या कहते हैं, लाइट चला गया तो मुंह दिखता भी नहीं होगा, मुंह दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुंह नहीं दिख रहा है, कम से कम बोर्ड तो दिख रहा है ना, काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है और फिर इसको काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोर्ड दिखना चाहिए आपको। तो पहला है क्लोजर लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। पांचवा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। 5 कंडीशन हो गया, यानी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, so that the set of non-zero rational number form an abelian group under the operation multiplication। कहा कि कोई सेट है, घबराइएगा नहीं, मुंह नहीं दिख रहा है उसमें करिया मुंह क्या देखिएगा, बोर्ड दिखना चाहिए आपको, जो मेन काम है वो होना चाहिए, बोर्ड एकदम साफ सुथरा दिख रहा होगा, है कि नहीं। कहा कि सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या है, नॉन जीरो। रेशनल नंबर में जीरो नहीं है, रेशनल नंबर का सेट में जीरो होता है, लेकिन बोला है यहां पर कि वैसा रेशनल नंबर लीजिए जिसमें जीरो न हो, ठीक है। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर का एक सेट ले लीजिए, फॉर्म करेगा अबेलियन ग्रुप। ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन कौन सा है बोलिए, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है। उसमें एडिशन था, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, और उसमें जीरो भी था, रेशनल नंबर में जीरो भी था, लेकिन यहां पर क्या बोला, नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो देखो हम लोग यहाँ क्यू स्टार ले लेंगे, देखो क्यू लिखेंगे ऊपर में स्टार दे देंगे, तो क्यू स्टार हो गया। तो क्यू स्टार बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। बी वेरीफाई ऑल द कंडीशंस 1 by 1। अब जितना भी कंडीशन है 1 by 1 करके दिखाएंगे। आपको पता है कि अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए कितना कंडीशन, तो 5 कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है बताइए, तो क्लोजर लॉ। पहला क्या है, क्लोजर लॉ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट को मान लो ए बाई बी सी बाई डी, जो कहां से आया, क्यू स्टार से आया। कहां से आया, क्यू स्टार से। देयरफॉर अब दोनों को जोड़िएगा तो ए बाई इंटू ना करना है, इंटू कीजिए, ए बाई बी इंटू सी बाई डी कितना आ जाएगा, ए सी बाई बी डी। अच्छा ये जो भी आएगा लेकिन आएगा बॉटे में, तो यह बिलोंग्स कर जाएगा क्यू स्टार में, यानी देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ होल्ड्स। आप इतना लिख लेंगे। देखिए यहां पर ए बाई बी सी बाई डी कहां बिलोंग्स करता है, क्यू स्टार में। ए बाई बी सी बाई डी कहां बिलोंग्स करता है, क्यू स्टार में। तब दोनों के अगर हम इंटू कर लिए तो जो नया एलिमेंट आया वह किसका एलिमेंट आया, क्यू स्टार का ही एलिमेंट आया। इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर, ठीक बात। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करोगे बताओ। आपको पता है कि इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं, कौन कौन है, ए बाई बी, बी बाई सी, और सॉरी ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, जो बिलोंग्स करता है क्यू स्टार में। कहा, क्यू स्टार में। तब आपको क्या करना है, ए बाई बी इंटू में सी बाई डी, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, और यहां पर ई बाई एफ, इसका वैल्यू निकालेंगे। दूसरा में एंड ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, इसका वैल्यू निकालेंगे। या एंड का सिंबल है, एंड अगर ऐसे लिखने आता है तो लिखिएगा, नहीं अगर आता है तो आप नहीं लिखिएगा, नहीं तो हाथ ऐंठा जाएगा अगर, तो हाथों सीधा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, है कि ना। नहीं तो किसी के देख रेख में आप हाथ जो है क्या कीजिएगा, एंड लिखिएगा, जब कोई देखे तो आपको सीधा कर दे। चलो ब्रैकेट वाला काम शुरू कीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए सी बाई बी डी, और यहां हो जाएगा इंटू में ना है ई बाई एफ। कितना हो जाएगा, इंटू कीजिए, ए सी ई और बी डी एफ, इसको इंटू कीजिए, ए बाई बी रहेगा, ब्रैकेट में हो जाएगा सी ई, यहां हो जाएगा डी एफ, इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी ई यहां बी डी एफ। बताओ सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है।
तो आप लिख लीजिए देयरफॉर ए बाई बी सी बाई डी इंटू में ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ है। पहला का में ये दोनों का ब्रैकेट है, दूसरा में दोनों का ब्रैकेट, ये दोनों सेम है तो लिख लीजिए देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, होल्ड्स हो गया। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया बताइए, होल्ड्स हो गया। आपको यह चीजें आपको लिख लेना है, बोलो ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। तो क्या क्या दिखा दिए बताइए, क्लोजर लॉ दिखा दिए, एसोसिएटिव लॉ दिखा दिए। उसके बाद अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक उज्जर लग रहे होंगे ना, अंधेरा में आप लोग लेकिन पढ़ लिया, मामूली बात नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखो इसमें आपको करना क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू स्टार इज वन सच दैट। देखो मल्टीप्लीकेशन का अगर केस है, मल्टीप्लीकेशन का अगर केस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेते हैं, वन लेते हैं, ठीक है। हमको तो अंधेरे में ठीक लगने लगा था, अभी आंख चमक रहा है। देखो अब यहाँ पर सच डेट के बाद मान लीजिए कि ए बाई बी है, इसमें 1 से गुना कीजिए या 1 में ए बाई बी से इंटू कीजिए तो ए बाई बी हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। फॉर ऑल ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, बस हो गया, इतना ही लिखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बताइए, मल्टीप्लीकेशन केस में 1 होता है, तो आप ए बाई बी में 1 से इंटू कीजिए, चाहे 1 से ए बाई बी में ए बाई बी ही आएगा। फॉर ऑल ए बाई बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर ए बाई बी है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बाई ए। तो ए बाई बी में बी बाई ए से गुना कीजिए, चाहे बी बाई ए में आप ए बाई बी से गुना कीजिए, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सच डेट लिख लो यहाँ पर, सच डेट ए बाई बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बाई ए। तो ए बाई बी में आप बी बाई ए से गुना कीजिए, चाहे बी बाई ए में ए बाई बी से गुना कीजिए, वैल्यू एक ही आना। तो यहां से इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, ठीक बात। आ जाओ कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ तो यहां से ए बाई बी, ठीक है, और ले लीजिए सी बाई डी, ठीक है। मान लेते हैं बिलोंग्स कहाँ किया, क्यू स्टार में, कहाँ क्यू स्टार में। तो ए बाई बी इंटू में सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी इंटू में ए बाई बी। पहला का में दूसरा से गुना कीजिए, चाहे दूसरा में पहला का से सेम ही आएगा। जब ऐसा आता है तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया बताइए, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया बताइए, होल्ड्स हो गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, होल्ड्स हो गया, ठीक है। जब इतना चीज आप दिखा दिए तो लास्ट में लिखिए क्यू स्टार फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो एडिशन के केस में और दूसरा मल्टीप्लीकेशन के केस में पूछा जाएगा। तो आपको यही काम में करना है, क्या क्या, तो अगर यह पॉइंट याद है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, तो काम आपका हो गया, ठीक है। आ जाओ, हाँ यही था ना, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको ध्यान देना है कि क्या है क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन को आप जो है कॉपी पर अच्छे से नोट कीजिएगा। जब तक आप नोट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होने वाला है। नोट तो करना ही है, साथ साथ में आपको कमेंट भी कर देना है कि वीडियो कैसा लगता है या आप क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचे कि हम ही क्यों करें और सब करेगा। अरे भाई अभी कोई जानता ही नहीं है कि इस चैनल पर बीएससी का पढ़ाई हो रहा है, तो कौन कर देगा। आप जान रहे हैं, अगर आपके पास वीडियो पहुंच गया तो आप कर लीजिए, धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाएगा। नहीं अगर आप चाहे, अगर सब बच्चा अगर एक दूसरे को भेजना शुरू करे तो मिल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर कहता प्रूव दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, जब बचपन क्लास में यानी क्लास 11 में पढ़े होइएगा तो आप पढ़े होइएगा कि 1 का जो क्यूब रूट होता है यानी 1 का जो घनमूल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है एक होता है, दूसरा ओमेगा होता है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको हम बता दें कि 1 का क्यूब रूट यानी 1 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इसी तीनों को हम लोग एक सेट एस मान लेते हैं और इसी में रख देते हैं। हालांकि डब्ल्यू जैसा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर ओमेगा है, वैसे लिखिएगा जैसे डब्ल्यू लिखते हैं ना, इसे इसी को गोल करके लिखिएगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका एक सेट मान लिया कि एस है, क्या है, एस एक सेट है, उसी में हम लोग एस इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर मान लिए। तो यह जो सेट एस है वह किसको फॉर्म करेगा, तो अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। कौन सा ऑपरेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में, ठीक बात। तो बताइए, तो फिर तो वही काम करना होगा। तो इसके लिए देखो, द मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर एस इज एज फॉलोज। हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पर इंटू ले लीजिए और हमें यहाँ से देखो इस तरह से, अरे भाई 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, क्या हो रहा है। हाँ, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर रहने तो इतना है क्या। हाँ, फिर देखो यहाँ से, हाँ यह बना लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यही है, एक हम टेबल बना लिए। देखो क्या करते हैं, यहां पर आप क्या करो, 1 लिखो, यहां पर ओमेगा और यहां पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 1, यहां ओमेगा और यहां पर ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। यहां पर इंटू का साइन है, किसका साइन है, इंटू का साइन है। अब देखो इस एक से इस एक में गुना करेंगे तो एक आएगा, इस एक से ओमेगा में गुना तो ओमेगा आ जाएगा, इस एक से ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात। अब चलो इस एक से इस ओमेगा में गुना करो तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा क्यू हो जाएगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर से 1 में ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर में कीजिएगा तो ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा के पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा यानी वैल्यू ओमेगा आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब आप टेबल बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही टेबल बनेगा। इस टेबल से आपको क्या सीख मिल रहा है, कुछ सीख मिला, नहीं मिला होगा। तो देखो इसमें यही सीख मिला कि एस का एलिमेंट अगर कोई भी 2 को ले रहे हैं, कोई भी 2 एलिमेंट, एस का कोई 2 एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं और उसको अगर हम गुना कर रहे हैं तो जो नया एलिमेंट आ रहा है वो भी एस का ही एलिमेंट आ रहा है, कोई अलग चीज नहीं आ रहा है। गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ओमेगा ना तो ओमेगा स्क्वायर, इस 3 के अलावा आ क्या रहा है, यही सब आ रहा है। यानी एस के कोई 2 एलिमेंट को जब आप गुना कर रहे हैं तो जो नया एलिमेंट आ रहा है इसी तीनों में से फिर आ रहा है, फिर यही चीज रिपीट कर रहा है, यही ना सीख है। अब देखो यहां पर इसको दिखाना क्या है आपको, अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या है, फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ एस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस। मल्टीप्लीकेशन टेबल से यह क्लियर हो जा रहा है कि कोई भी 2 एलिमेंट अगर आप लेते हैं एस का तो नया एलिमेंट भी जो आ रहा है वो भी उसी एस का एलिमेंट हो रहा है। इसका मतलब डेट इज क्या है, डेट इज क्या है, कोई 2 एलिमेंट ले लो, जैसे अगर मान लीजिए कि ए और बी ले लेते हैं, किसका एलिमेंट, एस का, तो दोनों का इंटू जब कीजिएगा तो वो भी एस का एलिमेंट आता है फॉर ऑल ए, ठीक है। 2 एलिमेंट ए और बी ले लेते हैं एस का तो दोनों के इंटू करने पर भी एस का ही एलिमेंट आता है, तो हम लोग क्या बोले, क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, ठीक है। या एस है, क्या है, एस है। आइए एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स इन एस। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है इनटू के केस में, तो ए बाई सॉरी 3 एलिमेंट ले लो ए बी सी, तो ए और बी को ब्रैकेट में, इधर ए बी सी ले लो एक साथ, ये दोनों इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। हो गया, बस इतना लिख लीजिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। आगे आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस इज 1 सच दैट। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है किसके केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में। अब देखो सच दैट,
एलिमेंट कौन कौन है, 1 है, एक दूसरा ओमेगा है और तीसरा ओमेगा स्क्वायर है ना, 3 एलिमेंट है। इसमें अगर हम 1 से गुना करते, सम में कितना से गुना करते, 1 से, एक आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इससे में आ रहा है, नहीं आ जा रहा, बोलो आ गया। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या है कि किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वह चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं ना हो रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा इसका 3 एलिमेंट था, सम में हम 1 से गुना किए तो फिर वही रह गया। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, क्या है इनवर्स एलिमेंट, 1 ओमेगा, डब्ल्यू मत पढ़ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, मतलब एक का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है ना। बोला कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला को पहला के साथ गुना, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा के साथ गुना करके देखिए क्या आता है, यहाँ 1 आएगा, यह ओमेगा क्यू आ जाएगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, ये भी ओमेगा क्यू वैल्यू 1। तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होता है। इनवर्स एलिमेंट के काम है कि अगर कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों को गुना करे तो कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। आगे आ जाओ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स इन ए, मतलब a इंटू बी निकालिए चाहे b इंटू ए निकालिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, तो यह क्या हो जाएगा बताइए, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, होल्ड्स हो गया। a में b से गुना चाहे b में a से गुना, सेम में आ गया, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया। देयरफॉर एस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी एस जो है वह किसको फॉर्म कर गया बताइए, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर गया अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। बताओ ठीक ठाक, हमको लगता है ठीक ही लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखो यहां से, तो यहां पर एक टेबल बनाए हम लोग, उसके बाद क्या किए, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब दिखा दिए। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रूव दैट सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा 1 का अगर फोर्थ रूट अगर यूनिटी निकाले, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो 4 वैल्यू आएगा, 1 -1 i और -i। यह चीज भी आप बचपन में कभी ना कभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है यह किसको फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप का अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और किस केस में, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। तो इसी को हम लोग एस एक मान लिया, एस कोई सेट है, उसी में यह चारों एलिमेंट रख लिए, 1 -1 i और -i, ठीक। तो द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर एस इज एज फॉलोज, तो आप एक टेबल बना लीजिए, क्या बनाएंगे बताइए, एक टेबल बनाइए। जय हो टेबल महाराज की जय हो। आइए सुंदर सा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। घर में तो टेबल है नहीं, घर में टेबल है नहीं, हम लोग यहाँ टेबल बना रहे हैं। हाँ देखो ठीक है, 1 1 ठीक, देखो यहाँ पर अरे रुक जाओ रुक जाओ, हाँ यही आएगा, यही आएगा। देखो यहाँ पर इंटू का साइन दे दीजिए, किसका साइन, इंटू का, यहाँ 1, यहाँ यहाँ -1, यहाँ i और यहाँ पर -i, इधर भी लिख लीजिए 1 -1, यहाँ पर i और यहाँ पर -i, ठीक बात, ये लिख लीजिए। अब क्या करो, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 से -1 में -1, 1 से i में i, 1 से -i में तो -i, -1 से करो -1, 1 -i, -1 से -i में तो सीधे i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, i में 1 से i हो जाएगा, i में -1 से -i हो जाएगा, i में i से i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यह हो जाएगा -1, i में i से -i स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, -i से 1 में -i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -i से 1 में i हो जाएगा, -i स्क्वायर 1 हो जाएगा, i स्क्वायर -1 हो जाएगा, यही आ गया टेबल।
इस टेबल से बताओ क्या सीख मिला। कहिएगा सर हमारा तो कोई सीखे नहीं मिल रहा है जीवन में। कैसे मिलेगा सीख, ध्यान रहेगा यहाँ तब ना। अब रील देखने में मजा आता होगा नहीं। बच्चा का अगर पढ़ाई वाला वीडियो दे दिया जाए तो लगता है खून के उल्टी हो रहा है। ये तो खैर चलिए, एक तो पढ़ाई वाला वीडियो ऊपर से मैथ का वीडियो, ये भी दिक्कत। यही कहे रील के वीडियो देखने के लिए तो पूरा मजा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम मजा। तो अगर नाच हो जाता बहुत अच्छा बात। पढ़ाई के बीच में नाचे हो जाता तो कितना मजा आ जाता। तो देखो यहाँ पर क्या देखे कि एस का कोई भी दो एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो जो नया एलिमेंट आता है कोई नया नहीं आता है, इसी एस के चारों एलिमेंट ही आ रहा है। आप देख लो, कोई भी दो एलिमेंट को गुना किए तो जो नया एलिमेंट आया कोई नया नहीं आया, वो एस का ही एलिमेंट आता है। ठीक, तो आ जाइए अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहला बात बताइए, क्लोजर लॉ। क्या है क्लोजर लॉ, क्या होता है क्लोजर लॉ? तो कहता है फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल इट इज क्लियर दैट प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ एस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस। क्लोजर लॉ में क्या है कि अगर दो एलिमेंट अगर आप लेते हैं एस का, तो वो भी नया एलिमेंट जो आता है वो भी एस का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ए और बी अगर एस का एलिमेंट है फॉर ऑल, तो ए इंटू बी जो होना चाहिए वो भी एस का एलिमेंट होना चाहिए। बस हो गया बात खत्म। यही तो क्लोजर लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए, आप तीन एलिमेंट लीजिए ए बी, यहां पर सी, ए इंटू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। आ जाओ आगे। आगे क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? वन होता है। किसके केस में? तो मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक, अच्छा कौन कौन एलिमेंट है? एक वन है, दूसरा -1 है, एक तीसरा आई है, और इसके बाद -i है ना। है अब वन में आप 1 से इंटू कर लीजिए, चाहे -1 में आप 1 से इंटू कर लीजिए, चाहे आई में आप 1 से इंटू कर लीजिए, या -1 में आप 1 से इंटू कर लीजिए, जो है वही रह जाएगा। जो है वही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइए इनवर्स एलिमेंट में क्या बोला? 1 है, इसका पहला का है 1, तो 1 में 1 से गुना। इसका दूसरा का है -1, इसका दूसरा का है -1। उसका तीसरा का है i, इसका तीसरा का है -i। उसका चौथा है -i, इसका चौथा है i। यही बात है। अब बताओ, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, -1 में -1 से गुना करेंगे 1, i में i से गुना करेंगे i स्क्वायर, -i स्क्वायर का वैल्यू 1, फिर -i स्क्वायर का वैल्यू 1। 1 आ गया, मतलब इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, आजा। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ है। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? क्या कहता है कि दो एलिमेंट आप ले लीजिए एस का, तब ए में बी से इंटू कीजिए, चाहे बी में ए से इंटू कीजिए, यह क्या हो जाएगा? दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। हमको बहुत अच्छा लगता है कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, बस खाली आप लिख दीजिए तो हो जाता है काम, है कि नहीं? कम्यूटेटिव लॉ हो गया। देयरफॉर एस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से जो है अबेलियन ग्रुप क्या हो गया? फॉर्म कर गया। तो इतना चीजों को आपको क्या करना है? अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, और मन से पढ़िए। जहां तक होगा हमसे, हम उतना तक तो जरूर करेंगे। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक बच्चा, तो मिलते हैं अगले दिन। तब तक बाय बाय बच्चा लोग।